सुप्रभात। मैं कृषक इंटर कॉलेज रामपुर भगन अयोध्या से अनुज कुमार, जो कि सहायक अध्यापक के रूप में हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की साइंस के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने जो क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैंने विद्यालय के ऐप्स पे डाल दिया हूँ। इस आधार पे क्लास 9th की साइंस आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। साल भर आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में सबसे पहले आप जान लें, अर्थात सिलेबस, जिसे हम हिंदी में विषय सूची कहते हैं। क्लास 9th की साइंस को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। तीसरा जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। इस आधार पे क्लास 9th की साइंस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहली यूनिट में केमिस्ट्री है, अर्थात उस यूनिट का नाम द्रव्य एवं उनके व्यवहार हैं। दूसरी यूनिट जिसमें हम बायोलॉजी को रखते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत सजीव जगत में संगठन को रखा गया है। तीसरी यूनिट जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, इसका नाम गति, बल और कार्य है। चौथी यूनिट जिसको हम हमारा पर्यावरण कहते हैं, और जो 5वीं लास्ट यूनिट है जिसे हम खाद्य उत्पादन कहते हैं। इस प्रकार क्लास 9th की साइंस को 5 यूनिट अर्थात इकाई में बांटा गया है। यदि हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें, अर्थात यूनिट फर्स्ट, जिसे हम द्रव्य एवं व्यवहार के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंतर्गत हम द्रव्य, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन इत्यादि पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अंतर्गत हम शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, यौगिक, तत्व इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम परमाणु एवं अणु है, इसके अंतर्गत हम लोग जो इस चैप्टर से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं, अर्थात डाल्टन, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, अणु, परमाणु, वाटसन का क्रिक मॉडल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। चौथा परमाणु की संरचना, इसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात केमिस्ट्री में टोटल आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी है, जिसे हम यूनिट 2 में रखे हैं, उसका नाम है सजीव जगत का व्यवहार। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम जीवन से संबंधित जो भी मौलिक इकाई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका से संबंधित जो भी कोशिकांग हैं, बाह्य आवरण हैं, आंतरिक आवरण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, जिसे हम ऊतक फर्स्ट अर्थात पादप ऊतक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टिश्यू अर्थात प्लांट टिश्यू कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पादप ऊतक से संबंधित जितने भी ऊतक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे विभज्योतक ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक इत्यादि ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है, वो टिश्यू सेकेंड अर्थात जिसे हम
ऊतक सेकंड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जंतु ऊतक से संबंधित जैसे संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो बायोलॉजी का चैप्टर है जिसे हम जीवों में विविधता अर्थात वर्गीकरण एवं पादप, इसके अंतर्गत जीवों में हम किस तरह विविधता रखते हैं अर्थात उनकी संरचना, आकार, आमाप के आधार पे किस तरह हम एक जीव को दूसरे जीव में डिफरेंट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है वो है जीवों में विविधता सेकंड अर्थात जंतु जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो भी संघ हैं, बायोलॉजी में टोटल 10 संघ हैं, संघ प्रोटोजोआ से लेकर लास्ट संघ कॉर्डेटा तक, ये सारे संघों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम स्वास्थ्य से संबंधित रोग कारक, संक्रामक रोगों के सामान्य प्रभाव, वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो यूनिट 3 है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं अर्थात जिसे हमने गति, बल और कार्य इकाई में बांटा है, इसके अंतर्गत 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका गति है। गति के अंतर्गत आप गति की डिफिनीशन, उसके प्रकार, वेग, त्वरण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर जो है बल एवं गति के नियम, इसके अंतर्गत न्यूटन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, बल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, केपलर का नियम, द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध होता है इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो है चैप्टर उसका नाम है प्लवन, प्लवन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, इस चैप्टर के अंतर्गत हम कार्य, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण नियम इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर फिजिक्स का है जिसे हम बोलते हैं ध्वनि अर्थात इसमें हम ध्वनि का उत्पादन एवं प्रकृति, उसका संचरण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो यूनिट 4 है जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट 4 है इसके अंतर्गत हम हमारा पर्यावरण अर्थात इसमें ओजोन परत, जैवमंडल, स्थलमंडल इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो यूनिट 5 है लास्ट, इसके अंतर्गत हम खाद्य उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में खाद्य संसाधनों में क्या सुधार किया गया है, फसल उत्पादन किस तरह होता है, पशुपालन किस तरह होता है। जो ये चैप्टर हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरह मैंने जो क्लास 9th की साइंस है साल भर जिस आधार पे हम लोग पढ़ेंगे उस आधार को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि साइंस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इस आधार पे हम पढ़ाई करेंगे।